हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे चैनल रतन सर बायोलॉजी में। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर सेकंड में जो हमने क्या किया था, जो क्वेश्चन आपको दिया था, सबसे पहले उसको हम सॉल्व करवाएंगे। किस बेस पे हम सॉल्व करवाएंगे? जो दोनों लेक्चर में हमने आपको क्या बताया है, रूल्स बताए, ठीक है, उसके हिसाब से क्या करेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, आप पहले इसको देखिए, इसमें से जो आप सॉल्व कर सकते हैं उसको खुद सॉल्व करिए, अगर नहीं आ रहा है तो इसको ध्यान से क्या करिए, आप देखिए, ठीक है। और आप जहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं उसको आप फिर से जा करके रूल देखिए और रूल के बाद क्या करिए, इसको खुद इसको लगाइए, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले जो है इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया गया है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको, एक रूल बताया था। क्या बताया था? रूल। और रूल से पहले भी कुछ हमने बताया था आपको। रूल से पहले वो क्या था? रूल से पहले हमने क्या बताया था आपको? नंबरिंग करना। क्या बताया था? नंबरिंग करना, ठीक है। और नंबरिंग करने के लिए आपको एक विशेष चीज का ध्यान देना था, जिसमें हमने क्या आपको बताया था नंबरिंग के लिए, ठीक है। नंबरिंग के लिए हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पे ध्यान से सुनिए, लॉन्ग चैन। क्या बताया था? नंबरिंग के लिए हमने आपको बताया था यहाँ पे कि चैन कैसा बनना चाहिए, लॉन्ग चैन बनना चाहिए, ठीक है। या लॉन्ग चैन बोल सकते हैं या फिर लॉन्गेस्ट चैन बोल सकते हैं, सबसे लंबी चैन, ठीक, लॉन्गेस्ट चैन। चलिए, ठीक। तो नंबरिंग का जो रूल बताया था वो भी हमने आपको बताया था कि नंबरिंग में किस किस चीज़ों का ध्यान देना होता है। तो अगर कहीं पे फंक्शनल ग्रुप है तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देते हैं, सबसे पहले इसको कम नंबर मिलना चाहिए, फिर ये नज़दीक आना चाहिए, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका क्या आएगा, सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड। सेकेंड मतलब दो, तो इसलिए डबल बॉन्ड। थर्ड मतलब तीन बॉन्ड। इसके बाद कौन सा आएगा, यहाँ पे 3 बॉन्ड की प्रायोरिटी होगी, ठीक है। और फिर इसके बाद लास्ट में क्या बताया था हमने, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापी, ठीक है। तो ये सारी चीज आप क्या करिए, रूल में आप देखिए, इसको हम रफ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जगह भी होनी चाहिए। अच्छा, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। चलो देखो, तो इसका नॉमेनक्लेचर करना है आपको। जो हमने बताया था नंबरिंग किधर से करेंगे, देखिए नंबरिंग इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 और फिर यहाँ पे 4। इधर से भी हम नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 और 4, ठीक। अब सही कौन सा है? तो सही हमने क्या बताया था कि क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। सेकंड यानी कि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड यहाँ पे कहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। ट्रिपल बॉन्ड दिख रहे हैं? क्या नहीं दिख रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या दिख रहे हैं? बिल्कुल सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे क्या है, हमने आपको बताया कि क्लोरीन, चाहे आपको कहीं क्लोरीन मिले, फ्लोरीन मिले या ब्रोमीन मिले, और या फिर आपको क्या मिल रहा हो, एल्किल ग्रुप मिल रहा हो, तो ये सब किसका कार्य करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट तो है, तो सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलना चाहिए, या फिर ये बोल सकते हैं कि उसको नजदीक पे रहना है, ठीक है। जैसे सुनिए, कम नंबर का मतलब क्या है, हम गिने 1 2 3 4, तो इसको 1 नंबर मिल रहा है ना क्लोरीन को। इधर अगर इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, तो इधर से आप देखेंगे इसको 4 नंबर मिला है, यानी कि दूर पड़ रहा है। तो इसको हमने क्या बताया कि नजदीक पे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अगर हम इधर से काउंटिंग करेंगे तो ये क्या है, नजदीक है। इसका मतलब इधर से क्या होगा, काउंटिंग इसका गलत होगा, ठीक है। तो ये काउंटिंग इसका सही है, यानी कि पहले तो नंबरिंग कर लिया हमने। क्या लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है, 1 2 3 4 4 कार्बन है, और कहीं कार्बन छूट तो नहीं रहा है? बिल्कुल नहीं छूट रहा है। ये अगर कार्बन कह रहे हैं तो ये कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन है, नहीं तो कहें ये कार्बन है, बिल्कुल नहीं, ठीक। ये क्या है, क्लोरीन का सिंबल है, ठीक। तो कार्बन कितने हैं, 4। अब ये रूल से पहले ये अगर कंप्लीट हो गया तब आप चलेंगे रूल पे। रूल पे हमने क्या बताया था, कहीं सब्स्टिट्यूएंट अगर मिल रहे हो तो सबसे पहले उनका नॉमेनक्लेचर करना है। किसका? सब्स्टिट्यूएंट का नॉमेनक्लेचर करना है, ठीक है, एस का, ठीक। एस मतलब सब्स्टिट्यूएंट समझिए, ठीक। और फिर इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट के बाद अगर कहीं साइकिल बन रही हो तो उनको क्या करना है, साइक्लो लगाना है। रिंग बन रहा हो तो साइक्लो लगाना है। फिर इसके बाद मेन कार्बन नंबर, मेन कार्बन नंबर, ठीक है, मेन कार्बन नंबर। अब मेन कार्बन नंबर मतलब क्या होता है, जितने कार्बन नंबर, या फिर डायरेक्ट इसको हम लिख लें यहाँ पे क्या, कार्बन नंबर प्लस, ठीक है। क्या लिखेंगे, कार्बन नंबर। अच्छा, कार्बन नंबर के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे आपको क्या लिखना है, कार्बन नंबर के बाद कि बॉन्ड कितने बन रहे हैं, यानी कि बॉन्ड डबल बॉन्ड बन रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, उसके हिसाब से हमको देखना है। फिर इसके बाद लास्ट नंबर में हमने क्या बताया था, फंक्शनल ग्रुप। देखिए
सारा रूल इतने में हमने बता दिया कि नहीं। मतलब सबसे पहले क्या देखना आपको, सब्स्टिट्यूएंट, फिर इसके बाद क्या दिखना है, कहीं साइकिल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, रिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, फिर इसके बाद कार्बन नंबर कितने हैं ये देखना है, इसके बाद क्या देखना है यहाँ पे बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 कितने बॉन्ड है, फिर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ठीक है, चलिए तो इसके हिसाब से क्या करना है आपको जो है नॉमेनक्लेचर करना है। ये जल्दी से क्या करते हैं, इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2Cl। ठीक है, इसका नॉमेनक्लेचर करना है। सबसे पहले हमने क्या बताया, आप क्या करेंगे, रूल से भी पहले आपको ध्यान देना है किस पे, नंबरिंग पे। और नंबरिंग कैसे करेंगे, इस रूल के हिसाब से करेंगे, जो ये वाला रूल मिल रहा है, ये फर्स्ट रूल और ये सेकंड रूल। ठीक है, तो फर्स्ट रूल के हिसाब से क्या करना है आपको जो है नंबरिंग करना है, और यहाँ पे देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन बनना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप क्या करो, इसको मेथिल मान लो और 1 2 3 इसको 3 कार्बन मान के इसको मेथिल मान लो, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे अगर लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की बन रही है तो बिल्कुल पहले उसको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। और नंबरिंग किधर से करेंगे, हो सकता है यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं, जो है नंबरिंग ऑलरेडी यहाँ पे किया ही गया है, 1 2 3 4, चाहे आप इधर से नंबरिंग करिए या फिर 1 2 3 4, 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4, चाहे इधर से आप नंबरिंग करिए। अब सही कौन सा होगा ये आपके मन में क्वेश्चन आएगा। नंबरिंग तो दो ही तरफ से कर सकते हैं, या तो इस साइड से करेंगे या तो इस साइड से, सही कौन सा होगा। अब देखिए कौन सा रूल को फॉलो कर रहा है। अगर क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल नहीं है। और इसमें क्या डबल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड देखिए इसमें कहीं बन रहा है, नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड भी यहाँ पे नहीं है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है। तो नंबरिंग हमको उधर से करना है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, यहाँ पे नजदीक आए। सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं हमने बताया था, सब्स्टिट्यूएंट चाहे क्लोरीन आ रहा हो, फ्लोरीन आ रहा हो, ब्रोमीन आ रहा हो, या फिर आयोडीन आ रहा हो। ठीक है, या फिर उनके अलावा भी क्या आ रहा हो, एल्किल ग्रुप आ रहा हो, तो वो क्या है यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट उनको हम बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्लोरीन जो है सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आया है। ठीक, तो इनको जो है कम नंबर मिलना चाहिए, मतलब नजदीक आना चाहिए। तो 1 नंबर पे ये है, तो 1 2 3 4 ये वाला सही होगा, ये वाला क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, मतलब नंबरिंग इधर से ही करना है। अब नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, नॉमेनक्लेचर के लिए आपको क्या आना है, रूल पे आना है। ठीक है, नंबरिंग के लिए ये रूल हमने दिया, नॉमेनक्लेचर के लिए ये रूल दिया है। तो देखिए इसमें सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे, क्लोरो। क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे, क्लोरो। फिर इसके बाद प्लस लगाएंगे, और प्लस के बाद देखिए क्या साइकिल बन रहा है, बिल्कुल यहाँ पे साइकिल नहीं बन रहा है। और साइकिल नहीं बन रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइक्लो यहाँ पे नहीं लगाएंगे। कार्बन नंबर कितना है, CN का मतलब क्या, कार्बन नंबर। कार्बन नंबर कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे बाबू, ब्यूट। क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। इसके बाद प्लस लगाइए, बॉन्ड कितने हैं, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कितने हैं, सिंगल बॉन्ड। तो अगर इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं मिल रहा है तो सीधा हमको सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा देना है, यहाँ पे N लगा देना है। क्या लगाना है, N। अब देखिए क्या फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कोई नहीं है। अब इसको जब आप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए इसको जोड़ने के बाद क्लोरोब्यूटेन। क्या बनेगा, क्लोरो ब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन। ठीक, ये क्या हुआ, इसका नॉमेनक्लेचर हुआ, क्लोरोब्यूटेन बोलेंगे इसको। ठीक है, आगे चलिए, इसका नॉमेनक्लेचर करना है। तो इसका नॉमेनक्लेचर आप कैसे करेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे सबसे पहले नंबरिंग करना है। अच्छा, नंबरिंग में एक ही कार्बन है तो क्या नंबरिंग करोगे, तो 1 कार्बन के लिए 1 मतलब 1 किधर से, इधर या उधर, इसमें कुछ है ही नहीं, तो 1 कार्बन के लिए आप क्या मानोगे, यहाँ पे 1 ही मानोगे। ठीक है, चलिए, तो नंबरिंग तो हो गया, इनका नंबरिंग में कुछ नहीं करना है, लेकिन नॉमेनक्लेचर तो करना ही है। नॉमेनक्लेचर में आपको देखना है क्या सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट अगर इसमें मिल रहा है तो आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या लिखना है, यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे, क्लोरो। क्या, क्लोरो। सब्स्टिट्यूएंट प्लस, फिर यहाँ पे साइकिल बन रहा है, बिल्कुल साइकिल यहाँ पे नहीं बन रहा है, देखो साइकिल यहाँ पे बन रहा है, यहाँ कोई साइकिल नहीं बन रहा है। ठीक है, अच्छा, साइकिल बनने के लिए कम से कम कार्बन भी कितने होने चाहिए, यहाँ पे 3 कार्बन होने चाहिए। ठीक, लेकिन यहाँ पे कार्बन कितने हैं, सिर्फ 1 कार्बन है। तो यहाँ पे इसके बाद क्या लिखेंगे, 1 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे मेथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मेथ। और प्लस फिर इसके बाद जो है कार्बन के पास बॉन्ड कितने हैं, कार्बन के पास यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ पे N। क्या लिखेंगे, N। तो क्लोरोमेथेन हुआ, इसका पूरा नेम क्या हुआ, क्लोरोमेथेन, मेथेन। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, क्लोरोमेथेन होगा। ठीक, अच्छा, अब इसका नॉमेनक्लेचर करना है। इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे, देखो इसका नॉमेनक्लेचर करना है तो सेम टू सेम नॉमेनक्लेचर के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले रूल से पहले जो चीजें हमने बताई उस पर ध्यान देना है, नंबरिंग पे। तो नंबरिंग इधर से करोगे
या इधर से करोगे नंबरिंग, ठीक है। तो आपको नंबरिंग करने के लिए हमने बताया अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उधर से करो, अगर सेकंड यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड है तो इधर से करो, ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा हो तो उधर से करो, मतलब वो नजदीक आना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट है तो वो नजदीक आना चाहिए। इसमें आपको क्या दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग आप किधर से करोगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आए, यानी कि 1 नंबर पे है ना, ये कम नंबर इसको मिल रहा है ना, इधर से करोगे तब तो यहाँ पे दूर आ जाएगा, मतलब कार्बन नंबर 2 पे आएगा, लेकिन इसको किस पे आना है, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे आना है, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद नंबरिंग तो हो गया, अब चलते हैं नॉमेनक्लेचर वाले रूल पे। अब जब नॉमेनक्लेचर वाले रूल पे चलें तो इसको क्या करना है, जो है यहाँ पे देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट इसमें है कि नहीं है, तो सब्स्टिट्यूएंट तो कहीं नहीं है इसमें। कार्बन नंबर में देखना है कि साइकिल बन रही क्या इस कार्बन में, कार्बन की साइकिल इसमें कहीं नहीं बन रही है। कार्बन नंबर कितना है यहाँ पे, तो 1 2 2 कार्बन के लिए आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 8th लिखना है, क्या 8th। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 कार्बन के लिए 8th के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्लस लगाए, और प्लस फिर लगाने के बाद देखें कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पे बॉन्ड कितने बन रहे हैं। कार्बन कार्बन के बीच जितने बॉन्ड बन रहे हैं, अगर 1 बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे यहाँ पे N, 2 बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे इन, 3 बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे यहाँ पे आइन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो क्या लिखेंगे N, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद बॉन्ड हो गया, बॉन्ड के बाद फंक्शनल ग्रुप, तो बॉन्ड के बाद अगर फंक्शनल ग्रुप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, एल्कोहल। OH क्या होता है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप का नाम है, एल्कोहल। एल्कोहल के लिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पे आल, और आल लगाएंगे यहाँ पे एल्कोहल के लिए। तो इसका टोटल नेम पूरा क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे एथेनॉल, क्या एथेनॉल, ये क्या हो गया एथेनॉल, ठीक है। तो इसका ये कंप्लीट क्या हो गया, नाम हो गया, ठीक है, एथेनॉल। अब समझिए नेक्स्ट पॉइंट क्या समझना है कि इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। इसका नॉमेनक्लेचर के लिए आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है, और नंबरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये जान लीजिए, नंबरिंग बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज है। नंबरिंग करने के लिए हमने ये रूल आपको दिया हुआ है, इसी के हिसाब से नंबरिंग करेंगे आप, ठीक। फंक्शनल ग्रुप है तो उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आए। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 4, ठीक, ये नंबरिंग हो गया, ठीक है। अगर इधर से भी करें तो 1 2 3 4, तो फंक्शनल ग्रुप देखिए 4 नंबर पे आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नजदीक आना चाहिए फंक्शनल ग्रुप, ठीक। तो नजदीक का मतलब 1 कार्बन पे आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये 1 पे है तो 1 पे ही आएगा, ठीक है। यहाँ होता तो इधर से देखते तो अभी 2 नजदीक होता, 3 तो दूर हो जाता, ठीक है। तो यानी कि ये नंबरिंग बिल्कुल क्या है, गलत है, ये नंबरिंग क्या है, सही है। तो इनके हिसाब से नॉमेनक्लेचर आपको करना है। तो देखिए सब्स्टिट्यूएंट है क्या इनमें, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, छोड़ दो। साइकिल बन रही है, बिल्कुल नहीं बन रही है। कार्बन नंबर कितने हैं इसमें, 4 के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे ब्यूट, क्या लिखेंगे ब्यूट, प्लस फिर इसके बाद क्या होगा, ब्यूट के बाद यानी कि यहाँ पे देखिए कि कार्बन के नंबर के बाद क्या होगा, बॉन्ड। इसमें क्या है, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कितने बन रहे हैं, तो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कितने बन रहे हैं यहाँ पे, एक बॉन्ड के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम N, ठीक है। और फिर एक बॉन्ड के लिए N लिखेंगे, बॉन्ड के बाद फंक्शनल ग्रुप कौन सा है उसके हिसाब से भी उसका क्या करना है, नॉमेनक्लेचर करना है। तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब मतलब इसको हम क्या पढ़ेंगे, COOH, क्या पढ़ेंगे COOH। अब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए हम क्या लगाते हैं, ओइक अम्ल या ओइक एसिड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओइक अम्ल, हिंदी में लिख रहे हैं इसलिए अम्ल लिख रहे हैं। तो क्या हो गया, ओइक अम्ल या फिर ओइक एसिड भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप ओइक एसिड या ओइक अम्ल भी लिख सकते हैं, ठीक। तो जब इसको आप क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा, ब्यूटेनोइक अम्ल, क्या होगा, ब्यूटेनोइक अम्ल, क्या हो गया, ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक है। अच्छा, अब आगे नेक्स्ट इनका नॉमेनक्लेचर करना है। इनका नॉमेनक्लेचर के लिए क्या करना है, इसमें तो देख रहे होंगे साइकिल बन रहा है। अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले नंबरिंग करना है, और नंबरिंग उधर से करना है कि जो यहाँ पे क्या बन रहे हैं आपके फंक्शनल ग्रुप है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। डबल बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, नहीं बन रहा है। ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है ट्रिपल बॉन्ड। तो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट तो है ही, ठीक। अब देखिए यहाँ पे नंबरिंग जो होगा आप इस जगह से करिए कि जो सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। आप इधर से भी नंबरिंग करेंगे, इधर से भी नंबरिंग करेंगे, बात वही बनेगी। लेकिन यहाँ से करेंगे तब तो दूर हो जाएंगे। यहाँ से करो नंबरिंग 1 2 3 4,
ठीक है। अच्छा यहाँ से भी करते तब भी बात वही होती कि 1 2 3 4 2 नंबर पे ही ब्रोमीन आता और 1 और 3 पे क्लोरीन आता, यहाँ भी 1 3 पे क्लोरीन। अब चलो नॉमेनक्लेचर तो हो गया इसका, सब्स्टिट्यूएंट है, बिल्कुल सब्स्टिट्यूएंट है, नॉमेनक्लेचर के लिए ये रूल है। और सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करना है, नॉमेनक्लेचर हम करेंगे यहाँ पे किसका, सब्स्टिट्यूएंट का। अब सब्स्टिट्यूएंट में देखते हैं क्या है यहाँ पे। अब देखो मेरी बात सुन लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलने वाला है कि यहाँ पे क्लोरीन है और फिर इसके बाद ब्रोमीन है। पहले हम क्लोरीन को लिखे कि ब्रोमीन को लिखे, तो जो ये नॉमेनक्लेचर होता है, क्लोरीन भी आ गया और ब्रोमीन भी आ गया। अब यहाँ पे प्रायोरिटी किसके हिसाब से देंगे, अल्फाबेट के हिसाब से देंगे। पहले सी आ रहा है कि बी आ रहा है, अब लिखेंगे ए बी सी डी। इसमें देखेंगे कि पहले सी आ रहा है कि पहले बी, तो पहले बी आ रहा है, तो हम पहले किसका करेंगे यहाँ पे नॉमेनक्लेचर, ब्रोमीन के हिसाब से करेंगे, ठीक। समझ में आ गया होगा ना कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या आ रहे हैं, जो है एक से ज़्यादा आ रहे हैं। तो अब लोचा हो गया, इस पे मैटर क्या हो गया कि पहले ब्रोमीन का नॉमेनक्लेचर करें पहले, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट ये दोनों हैं, तो ब्रोमीन को पहले लिखना है, क्लोरीन को। अब देखिए कि अल्फ़ाबेट में कौन पहले आ रहा है, अल्फ़ाबेट में जो पहले आएगा उसी का नॉमेनक्लेचर आपको पहले करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट में बी पहले आ रहा है, जो ब्रोमीन के लिए है, ठीक। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, ब्रोमीन के लिए क्या लिखते हैं, ब्रोमो प्लस 1 3 अब 2 बार है ना, तो क्या लिखेंगे इसके लिए, डाई 1 3 डाई क्लोरो, ठीक है, क्लोरो। और फिर इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब देखो साइकिल बन रही कहीं कि नहीं बन रही, साइकिल बिल्कुल नहीं बन रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे कार्बन नंबर कितने हैं, 4, 4 के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, ब्यूट प्लस कार्बन कार्बन के बीच हर जगह क्या मिल रहा है, सिंगल बॉन्ड, तो इसलिए क्या लिखेंगे, एन। अब देखो ठीक है, अब इसमें एक चीज मिस्टेक हो रहा है, आप ये मिस्टेक कर सकते हो जानबूझ के, हमने मिस्टेक यहाँ पे किया है। अब उसको आपको खोजना है कि इसमें मिस्टेक क्या हो रहा है, ठीक है। अगर खोज पाए तो ठीक है, वरना मैं तो बताऊंगा ही, हमको तो बताना ही, हमारा तो काम ही है बताना, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे तो एक वर्ड आपने नहीं जोड़ा है, जो कि क्या है यहाँ पे, साइक्लो। तो साइक्लो नहीं जोड़ा है, कहाँ पे जोड़ना चाहिए, अब आप कंफ्यूज, साइक्लो लास्ट में जोड़ दे, पहले जोड़ दे कि बीच में कहीं डाल दे, नहीं। रूल के हिसाब से देखिए साइक्लो कहाँ आपको जोड़ना था, सब्स्टिट्यूएंट के जस्ट बाद आपको क्या करना है, साइक्लो लिखना है, क्योंकि रूल बता रहा है पहले आप सब्स्टिट्यूएंट का नॉमेनक्लेचर करेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे साइकिल बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप ब्रोमो हो गया, क्लोरो हो गया, तो यहाँ पे जो आपने ब्यूटेन लिखा है ना, ब्यूट प्लस एन, उसके पहले यहाँ पे क्या होना चाहिए, ब्यूट के पहले क्या होना चाहिए यहाँ पे, साइक्लो, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिख दें, साइक्लो, लो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, साइक्लो, और फिर इसके बाद ब्यूट प्लस एन। तो इसको जब हम क्या करेंगे, एक साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 ब्रोमो कॉमा 1 3 डाई क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है, क्या होगा, साइक्लो ब्यूटेन, ठीक। ये इसका क्या है, एक करेक्ट नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। अब देखिए, अब इनका नॉमेनक्लेचर करना है, इनका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा यहाँ पे, तो जो इनका नॉमेनक्लेचर है बिल्कुल सारा इसी रूल के हिसाब से होगा। अगर आप ये सारा सॉल्व कर ले गए, ठीक है, देख करके ही पहले आप सॉल्व करिए, इसके बाद बिना देखे सॉल्व करिए। अगर आपको ये रूल समझ में आ गया तो बिल्कुल आईपीएससी आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। आईपीएससी नॉमेनक्लेचर आप कर सकते हो, ठीक। चलिए तो जल्दी से इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या क्या करना है, ठीक। अब मैं जल्दी से इसका क्या कर रहा हूँ, नॉमेनक्लेचर कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आया है, 2 चीज आया यहाँ पे, डबल बॉन्ड और फिर इसके बाद OH। तो डबल बॉन्ड को पहले हम प्रायोरिटी दें नजदीक के लिए कि OH को दे, नंबरिंग तो पहले करना है, तो नंबरिंग हम कर रहे हैं। तो ऐसे नंबरिंग हमको किधर से करना है, यहाँ पे 1 2 3 4, क्यों क्योंकि यहाँ पे OH को 2 नंबर मिल रहा है, और इधर से क्या करेंगे, अगर काउंट करेंगे तो OH को 3 नंबर मिलेगा, ठीक। और फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी देना है, डबल बॉन्ड तो बाद की चीज है, ठीक है। तो इसलिए नंबरिंग इधर से ही करेंगे। अब क्या करें, नॉमेनक्लेचर करें। सब्स्टिट्यूएंट है इसमें, क्या कहीं सब्स्टिट्यूएंट बिल्कुल इसमें नहीं है। क्या साइकिल बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा है। कार्बन नंबर कितने हैं, 4, 4 के लिए हम क्या लिखेंगे, ब्यूट,
ठीक है, प्लस आप इसको जोड़ लीजिएगा, ठीक है, ब्यूट हो गया। और फिर इसके बाद यहाँ पे हमने क्या लगाया, प्लस। बॉन्ड कितने हैं कार्बन कार्बन के बीच, हमने क्या बताया था कि अगर किसी भी कार्बन चेन में डबल बॉन्ड मिल रहा है और ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, या सिर्फ डबल मिल रहा है या फिर सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, तो हम यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड है उसका नॉमेनक्लेचर नहीं करते हैं, मतलब एन हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम इन या आइन का यूज करते हैं उस बॉन्ड के हिसाब से। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड मिल रहा है। अब डबल बॉन्ड किस कार्बन के बाद मिल रहा है, देखिए 1 2 3 नंबर पे क्या है, यहाँ पे इन है, ठीक है, तो लिखेंगे 3 इन। क्यों हमने ये लिखा, क्योंकि कार्बन नंबर के बाद बॉन्ड का नॉमेनक्लेचर करना था, ठीक है। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या मिल रहा है, फंक्शनल ग्रुप ये मिल रहा है OH। OH क्या है, एल्कोहल, ठीक है, और एल्कोहल के लिए हम क्या लगाते हैं, आल। किस नंबर पे है ये देखना है, तो कार्बन नंबर 2 पे है, तो +2 आल, ठीक है। अब ये हो गया इसका एग्जैक्ट नॉमेनक्लेचर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 ब्यूटाइन 2 आल, क्या लिख सकते हैं इसको, 3 ब्यूटाइन 2, अच्छा ये इन है ना, सॉरी, 3 ब्यूटीन 2 आल, ठीक। ये इसका क्या कर सकते हैं, इसका हम एग्जैक्ट नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप मिला के इसको लिख सकते हैं, और भी हम इसको क्या लिख सकते हैं, बस यही लिख सकते हैं, ठीक है, 3 ब्यूटीन 2 ऑल, ठीक है। आगे चलिए, इसका नॉमेनक्लेचर आपको करना है ये। तो ये यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या दिख रहा है, CHO। अब CHO जो फंक्शनल ग्रुप था, सिंगल बॉन्ड CHO, ये किसके लिए है, ये है एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह या फिर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, और इसके लिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, अल, क्या लिखते हैं, अल लिखते हैं। तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, पहले नंबरिंग में देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है CHO, ठीक है। आप इसको चाहे डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पे CHO, या फिर हमने क्या किया, उसका स्ट्रक्चर बना दिया है, तो CHO हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका नॉमेनक्लेचर के लिए हमको क्या करना है, नंबरिंग, और नंबरिंग हम इधर से ही करेंगे, इसको कम नंबर मिलना चाहिए, 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे हम हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। 4 बॉन्ड इसका हो गया, 2 2 4, और इसका 3 हुआ, तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन हम क्या करेंगे, जोड़ सकते हैं, या फिर मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 4, ठीक। अब इसका नॉमेनक्लेचर आपको करना है, तो कैसे करोगे, नंबरिंग तो हो गया, सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे नहीं मिल रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पे साइकिल बन रही है, बिल्कुल साइकिल नहीं बन रहा है। कार्बन नंबर कितने हैं, 4, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ब्यूट प्लस लगाएंगे, और फिर इसके बाद बॉन्ड कितने बन रहे हैं, यहाँ पे बॉन्ड कार्बन के ही बीच बॉन्ड देखना, नहीं तो कार्बन ऑक्सीजन के बाद यहाँ पे देख लो कि इसके पास 2 बॉन्ड, नहीं, कार्बन के बीच बॉन्ड देखना है। तो 3 नंबर पे आपको मिल रहा होगा इन, 3 इन, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, ठीक। फिर इसके बाद फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पे, CHO, और CHO के लिए क्या लिखेंगे, अल, तो ये क्या हो गया, अल। इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 3 ब्यूटीनल, क्या 3 ब्यूटीनल, आप खुद भी लिख सकते हैं, वरना मैं भी लिख दे रहा हूँ, चलो 3 ब्यूटीनल, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसका नॉमेनक्लेचर करना है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम ओपन करके अगर लिखें C2H5 को, तो हम ऐसे लिख सकते हैं CH2CH3, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे समझना क्या है, नंबरिंग करना है, 1 2 3 4 5, ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5 6। अब तो आप कंफ्यूज कि नंबरिंग करें तो किधर से करें। तो अब ये जो क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जो रूल बताए हैं, ठीक है, नंबरिंग और लॉन्गेस्ट, ये यहाँ पे फॉलो होगा। नंबरिंग आप चाहे जिधर से करिए, ज्यादा से ज्यादा कार्बन यहाँ पे इकट्ठा होना चाहिए, ठीक है। मतलब देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन बच रहे हैं, यहाँ पे कितने कार्बन बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं, बच कितने रहे हैं, 3, तो 5 कार्बन के लिए क्या बनेगा, पेंट। अच्छा, इधर से गिने 1 2 3 4 5 6, हेक्स बन रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो आप समझिए कि चाहे जिधर से आप काउंट करिए, यहाँ पे क्या होने चाहिए, जो है आपको मिलने चाहिए क्या, ज्यादा से ज्यादा कार्बन नंबर। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे कार्बन के बीच, यहाँ पे कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, मजबूरन इसको क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट मानना है। क्यों सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या आया, डबल बॉन्ड आया, तो मेन कार्बन चेन हम इसी को मानेंगे, ठीक है। मेन कार्बन चेन किसको मानेंगे, हम इसको मानेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है,
है डबल बॉन्ड, इसको आप क्या कर सकते हैं जो है सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे नहीं बना सकते, इसको सब्स्टिट्यूएंट बना सकते हैं, ठीक है। तो नंबरिंग इधर से करें या इधर से करें, अब ये मैटर बचा आपका। तो नंबरिंग करने के लिए आपको डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है कि फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। बता रहा है कि नंबरिंग के लिए फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। तो यहाँ से करो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये एक अच्छा नंबरिंग हो गया, सही नंबरिंग, करेक्ट नंबरिंग, ठीक है। अब क्या करना है आपको जो है देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट नॉमेनक्लेचर पे चलना है ना। अब सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि रूल से पहले ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया, आप रूल पे चलेंगे तो रूल यही है। तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूएंट कहाँ है, देखो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे मिल रहा है जो है ये, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, C2H5, और C2H5 को हमने क्या बताया था कल कि अगर C2H6 होता तो उसको क्या बोलते हैं, एथेन, और यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको हम एल्कीन, क्या बोलेंगे, एल्कीन। क्यों एल्कीन बोलते हैं यहाँ पे, समझिए मेरी बात सुनिए कि एक होता है एल्केन, ठीक है, एल्केन के ही ग्रुप में, यानी कि हम, सुनिए मेरी बात को समझिए, एल्केन, अब एल्केन तो सब के लिए आएगा यहाँ पे, जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आएगा। तो एक कार्बन है तो बोल देते हैं मेथेन, 2 है तो क्या बोलेंगे, एथेन, ठीक है, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब ये सब किसके अंदर आएंगे, ये सब एल्केन के अंदर आएंगे। एक हाइड्रोजन जैसे ही हटा, जैसे C2H6 एक एल्केन है, अगर नॉमेनक्लेचर में देखें तो 2 कार्बन है इसलिए एथेन हुआ, लेकिन जैसे ही एक हाइड्रोजन हटा, हाइड्रोजन बचा 5, वैसे ये एल्केन किस में चेंज हो गया, एल्किल में, किसमें, एल्किल में। अब एथेन को क्या बोलेंगे, एथिल, क्या बोलेंगे, एथिल। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया यहाँ पे, एथिल हो गया, ठीक। तो एथिल यानी कि सब्स्टिट्यूएंट का नॉमेनक्लेचर करना है, और सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे आ गया ना, एल्किल हमने बताया था, ठीक है, एल्किल हमने सब्स्टिट्यूएंट में बताया था आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 1 2 3 4, 4 नंबर पे क्या है, एथिल, तो 4 एथिल प्लस सब्स्टिट्यूएंट हो गया, साइकिल बन रहा है, साइकिल यहाँ पे बिल्कुल नहीं बन रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पे कार्बन नंबर कितने हैं, 6, 6 के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेक्स प्लस एक्स हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हमने, प्लस, और फिर इसके बाद बॉन्ड कितने बन रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के अलावा भी यहाँ पे कुछ बॉन्ड बन रहे हैं, जो कि 2 और डबल बॉन्ड यहाँ भी है, डबल बॉन्ड यहाँ भी है, यानी कि 4 के पास भी यहाँ पे डबल बॉन्ड, 5 के बाद भी यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। तो यानी कि हम लिखेंगे 4 5 डाइइन, 4,5, मतलब इन तो है लेकिन 4 पे भी है और 5 पे भी है और 2 बार है, तो 4 5 डाई इन प्लस। फिर इसके बाद क्या होगा, आप देखिए रूल क्या कह रहा है कि बॉन्ड तो हो गया, बॉन्ड के बाद चलिए फंक्शनल ग्रुप पे। फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है। फर्स्ट नंबर के लिए नंबरिंग नहीं लिखते हैं यहाँ पे, यानी कि ये नहीं लिखेंगे 1 और फिर ओइक एसिड, क्योंकि COOH के लिए भी हमने बताया था यहाँ पे क्या होता है, ओइक एसिड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओइक अम्ल या फिर ओइक एसिड, ठीक है। अब सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 4 एथिल, ठीक है, और फिर देखो 4 5 डाई हेक्सीन नोइक एसिड। अगर मैं लिख दूं इसको, यहाँ पे लिख ही दूं इसको, ठीक है, 4 एथिल, ठीक। ये जो इन आइन होता है ना, ये इसमें जुड़ जाएगा कार्बन नंबर में, और जो नंबरिंग होता है, जो नंबर होता है वो आगे चलाता है। तो नंबर 4 5 डाई हेक्सीन डाई हेक्सी, ठीक है। अब डाई हेक्सीनोइक एसिड होता है पूरा, अगर जोड़ेंगे तो 4 5 डाई हेक्सीनोइक एसिड या फिर अम्ल, ठीक है। ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, अब इनका नॉमेनक्लेचर करना है, तो इनका नॉमेनक्लेचर करने के लिए आप देखेंगे क्या इनमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो आप सोच रहे होंगे फंक्शनल ग्रुप, इससे फंक्शनल ग्रुप तो कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे मिल रहा है, कार्बन से डबल बॉन्ड के द्वारा O जुड़ा हो और इसके दोनों तरफ क्या हो यहाँ पे, यदि हाइड्रोजन हाइड्रोजन, आप सोच रहे हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, गलती बिल्कुल नहीं करना, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो है कार्बन होना चाहिए। देखो ऐसा मिल रहा है क्या, कार्बन से डबल बॉन्ड, दोनों तरफ क्या है, कार्बन। तो कार्बन अगर दोनों तरफ लगे हैं तो ये क्या है यहाँ पे,
इसको हम बोल सकते हैं कीटोन। क्या बोलेंगे? कीटोन। और कीटोन के लिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पे? कीटोन तो फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अगर कीटोन है तो उसके लिए हम यहाँ पे नॉमेनक्लेचर में क्या लिखते हैं? ओन। ठीक है, तो चलिए देखिए, कीटोन के लिए हमको क्या लगाना है? ओन लगाना है। और इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? नॉमेनक्लेचर इसका देखिए, इसको हम रफ कर दें, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, और नोट कर लीजिए, इसको हम रफ कर दे रहे हैं थोड़ा सा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो तो इसको क्या करना है, आपको कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले नंबरिंग के लिए ये फंक्शनल ग्रुप है ना, सेकंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग इधर से करना है, एक फंक्शनल ग्रुप इधर से नजदीक पे मिले है, तो ऐसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट भी, ये भी सब्स्टिट्यूएंट और ये सब्स्टिट्यूएंट। अब कह रहे हो ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट, नहीं, ये तो लॉन्ग, जब हम क्या करेंगे कार्बन चेन लेंगे तो इसको भी काउंट करना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, क्योंकि 1 2 3 4 नहीं, 4 से बेटर है 5 कार्बन, लॉन्गेस्ट चेन। ठीक, तो हम नंबरिंग करें 1 2 3 4 5। ठीक है, नंबरिंग तो हो गया, ये इधर से करना था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप था वो नजदीक आना चाहिए, ये बता रहा था। ठीक है, अच्छा, इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, नॉमेनक्लेचर पे आ जाओ, सब्स्टिट्यूएंट बिल्कुल यहाँ पे मिल रहे हैं। 4 नंबर पे 2 बार क्लोरो, तो 4, 4 डाई क्लोरो। अगर ब्रोमीन होता तो ब्रोमो लगाते, बस इतना करते। ठीक है, अच्छा, प्लस साइकिल बन रहा है, नहीं बन रहा है। कार्बन नंबर कितने हैं यहाँ पे? 5 के लिए क्या लगाएंगे? पेंट ना लगा लेना, ठीक है ना, पेंट। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद ये 5 हो गया, और इसके बाद अब क्या करना है? देखिए रूल क्या बता रहा है, कार्बन नंबर तो हो गया, इसके बाद बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कितना मिल रहा है? हर जगह सिंगल, इसलिए क्या लगाएंगे यहाँ पे? N। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, अच्छा फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, कितने नंबर पे? 2, तो क्या लिखेंगे? +2 ओन। अब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 2 ओन। जोड़ेंगे सबको, क्या लिखेंगे यहाँ पे? देखो 4 डाई क्लोरो पेंटेन 2 या 2 पेंटेनोन लिख दूं मैं, 4 डाई क्लोरो। अब ये जुड़ जाता है, हमने बताया था जो बॉन्ड है वो एक साथ जुड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप ये सब एक साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबरिंग होती है वो आगे आ जाता है, तो क्या लिखेंगे? 2 पेंटेनोन, देखो जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसी के हिसाब से, यानी कि आप कैसे चेक कर पाएंगे इसको? आप देखिए, इसी के हिसाब से अगर आप ये जो स्ट्रक्चर है वो प्राप्त कर पा रहे हैं, जैसे इसको कैसे बनाएंगे? अगर इससे बनाना हो तो देखो, अगर ये कैमरे में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसको हम रफ करके बता रहे हैं, यानी कि आपको चेक करना है सही है कि नहीं। तो देखो कार्बन नंबर कितने हैं? 5। अब देखो 5 कार्बन लगाओ, 5 कार्बन लगाए, 1 2 3 4 5। एन है ना, पेंटेनोन है ना, पेंटेनोन, पेंट एन फिर नोन। ठीक, तो पेंटेन यानी कि एन आ रहा है तो सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच। ठीक है, अब कह रहा है कि ओन क्या होता है? कीटोन। किस नंबर पे है? 2 नंबर पे, तो चाहे इधर से करो या इधर से, बात वही है, बराबर आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, या फिर यहाँ भी लगा दो, गलत नहीं होगा वो। ठीक, तो दूसरे नंबर पे हमने कीटोन बना दिया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद 4 पे कह रहा है डाईक्लोरो। अब जब ये दूसरे नंबर पे ये है तो इसके हिसाब से 1 2 3 4 4 पे ये आ गया, तो क्लोरीन यहाँ भी है, क्लोरीन यहाँ भी है। ठीक है, अब देखो हो गया बस। इसके बाद इसको बैलेंस कर लो, हर जगह हाइड्रोजन लगा दो, जहाँ पे कार्बन के पास 4 बॉन्ड नहीं है वहाँ पे लगा दो। देखो ये बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है, मतलब ये क्या है? बिल्कुल सही है। CH3, फिर इसके बाद कार्बन क्लोरीन, फिर इसके बाद यहाँ पे CH2 होगा, क्वेश्चन गलत था थोड़ा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा? CH2। ठीक, और फिर देखो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन फिर से मिल गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से इस लेक्चर को आराम से क्या करिएगा, देखिएगा। थोड़ा अपने दिमाग का भी जब तक आप यूज नहीं करेंगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सिर्फ उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे क्या कराए हैं, सॉल्व कराए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाए हैं। अगर ये सारे क्वेश्चन आप खुद नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो आपको ज़रूरत है वो दोनों लेक्चर फिर से लगाने की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।